गुड मॉर्निंग दोस्तों। तपस्थली में आपका स्वागत है। आज तारीख है 8 मार्च 2022। शिक्षा संबंधित क्या न्यूज है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की पहली न्यूज है, इंटरव्यू से पहले वरीयता के आधार पर अभ्यर्थियों ने चुन लिए कॉलेज। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए यूपीएचईएससी ने लागू की नई व्यवस्था। प्रयागराज से न्यूज है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू से पहले ही अभ्यर्थी ने इस बार वरीयता क्रम में कॉलेज चुन लिए। ऐसे में अंतिम चयन परिणाम के बाद काउंसलिंग के दौरान कॉलेज आवंटन को लेकर कोई विवाद नहीं होगा और चयनित अभ्यर्थियों को समय से नियुक्ति भी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने पहली बार व्यवस्था लागू की है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर में के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। पिछले साल अक्टूबर नवंबर में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। हिंदी विषय के लिए इंटरव्यू 9 मार्च से शुरू होने जा रहा है। अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र यूपीएचईएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे जब वे वरीयता क्रम के आधार पर कॉलेज चुनेंगे। उदाहरण के तौर पर हिंदी विषय के अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले उन कॉलेजों की लिस्ट सामने आ रही है जहां हिंदी विषय की सीट खाली है। इन कॉलेजों की वरीयता क्रम के में चुनकर फॉर्म भरने के बाद प्रवेश पत्र और ऑनलाइन पत्र खुल रहे हैं। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के दौरान वरीयता क्रम में भरे गए कॉलेजों की सूची, प्रवेश पत्र और आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल कर साथ ले जाना है। इस नई व्यवस्था लागू होने के कारण अब काउंसलिंग में विवाद की आशंका बहुत कम रह जाएगी। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर बनी कमेटी की रिपोर्ट का बड़ा इंतजार। प्रयागराज से न्यूज है, रेलवे की एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर उच्चाधिकारी समिति की रिपोर्ट सबमिट होने में अभी और समय लगने वाला है। परीक्षार्थियों का इंतजार बढ़ गया है। समिति के को 4 मार्च तक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सौंपी नहीं जा सकी है। पूरे देश में लगभग 3 लाख आवेदन समिति तक पहुंच है और उसमें से अधिकांश के एक प्रश्न जैसे ही है। यह समिति उम्मीदवारों की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर गौर कर रही है, जिनके आधार पर एनटीपीसी के सीबीटी के पहले चरण के परिणाम और दूसरे चरण के परिणाम उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग करने की पद्धति की सिफारिश देगी। इस मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले ही साफ कर दिया था कि समिति के विश्लेषण के बाद आरआरबी की तरफ से इस पूरे मामले के समाधान की सूचना जारी होगी। अगली न्यूज है, अभ्यर्थियों को एक और मौका देने का मुद्दा जटिल। यूपीएससी नई दिल्ली से न्यूज है, सुप्रीम संघ लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 3 अभ्यर्थियों की याचिका में मुद्दा उठाया गया कि बहुत जटिल है। इन अभ्यर्थियों ने यूपीएससी 2021 में प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन कोविड संक्रमण होने के कारण मुख्य परीक्षा में सभी पेपर नहीं दे पा रहे थे। अब वे परीक्षा में बैठने का एक और मौका मांग रहे हैं। याचिका ने यूपीएससी को नतीजे आने से पहले उन्हें परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त मौका देने या उन पेपर को देने की व्यवस्था करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है जिनसे वे नहीं बैठ पाए हैं। यूपीएससी के वकील ने जस्टिस एम ए खारविलकर और सीटी रवि कुमार की पीठ ने कहा, मुझे लगता है कि यह मुद्दा बहुत जटिल है। कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे निर्देश लेने होंगे। पीठ के मामले पर सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख तय की गई है। कहा कि अगली सुनवाई से पहले सभी पक्ष हलफनामे दायर करें। 3 में 2 याची शुरुआत में कुछ पेपर देने के बाद मुख्य परीक्षा नहीं बैठे हैं। तीसरा अभ्यर्थी कोविड के कारण कोई भी पेपर नहीं दे पा रहा है। सुनवाई के दौरान याचिका ने अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने बताया कि उन्होंने याचिका के प्रति प्रतिवादियों, केंद्र और यूपीएससी को दी है। यूपीएससी के वकील ने कहा कि साक्षात्कार अप्रैल में शुरू होने की संभावना है। अगली न्यूज है, भर्ती के लिए योग्यता व मापदंड तय करने के निर्देश नहीं दे सकते। खनन अधिकारी और खनन निरीक्षण के पदों पर भर्ती का मामला। प्रयागराज से न्यूज है, हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती के मापदंड तय करने के लिए हाईकोर्ट निर्देश नहीं दे सकता जब तक कि उसमें कोई विसंगति नहीं हो। कोर्ट ने कहा कि योग्यता का निर्धारण और सेवा की अन्य शर्तें नीति से संबंधित है और राज्य के
विशेष विवेक और अधिकार क्षेत्र के भीतर है। न्यायालय का काम यह नहीं है वह भर्ती के लिए योग्यता व मापदंड संबंधी निर्देश सरकार को दे। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने आलोक शुक्ला व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी पद पर चयन और नियुक्ति की शर्तें और भर्ती नियम के अनुसार सख्ती से की जानी चाहिए। मामले में याची आलोक शुक्ला व अन्य द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन को चुनौती दी गई है, जिसमें खनन अधिकारी के 16 पद और खनन निरीक्षण के 36 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके लिए योग्यता निर्धारण की गई थी। उसमें खनन अधिकारी के पद के लिए 1 वर्ष के अनुभव के साथ खनन इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा और खनन निरीक्षण के पद के लिए खनन इंजीनियरिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा पास होना अनिवार्य है। याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि दूसरे राज्यों में खनन अधिकारी पद पर चयन के लिए भूविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और खनन निरीक्षण पद के लिए बीएससी भूविज्ञान की योग्यता तय की गई है। ये थी न्यूज। अगली न्यूज है इग्नू में दाखिले के लिए 15 तक आवेदन। नई दिल्ली से न्यूज है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में जनवरी सत्र के दाखिले के लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के चलते विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भर पाए, इसलिए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन दाखिला आवेदन पत्र भरने की तारीख आगे बढ़ा दी है। इसलिए पहले छात्रों के पास 5 मार्च तक मौका था। छात्र छात्रा ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में किसी में भी दाखिला का विकल्प चुन सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक जनवरी सत्र के छात्रों को अब ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम में पढ़ाई का विकल्प भी मिल रहा है। नौकरी पेशा युवा मार्केट डिमांड और रोजगार से जुड़ रहे डिग्री प्रोग्राम कोर्स में दाखिला लेकर अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। इससे उन्हें नौकरी में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड का विकल्प पहले तो उपलब्ध है। इसमें स्नातक स्नातकोत्तर एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स आदि है। दाखिले के लिए छात्रों को इग्नू के ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन करने का अकाउंट बनाना होगा। अगली न्यूज है पुरानी उत्तर पुस्तिकाओं पर परीक्षा कराएगी यूपी बोर्ड। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड यूपी बोर्ड विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराएगी। परीक्षा की तिथि चुनाव बाद घोषित की जाएगी। सुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए यूपी बोर्ड चरणबद्ध तैयार को अंतिम रूप दे रहा है। वर्ष 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण बोर्ड परीक्षा नहीं कराई थी, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसे में यूपी बोर्ड जिलों में सील रखी वर्ष 2021 की उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षा में करेगा। इसके लिए समीक्षा कर ली गई है। यूपी बोर्ड का मानना है कि वर्ष 2021 में बोर्ड की परीक्षा आयोजित नहीं होने जाने के कारण सुरक्षित रखी उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग करने में बोर्ड का खर्चा बचेगा। उत्तर पुस्तिकाओं की उपलब्धता को लेकर की गई समीक्षा में यह पाया गया है कि कुछ जिलों में उत्तर पुस्तिकाएं कम हैं। इसके अलावा जहां उत्तर पुस्तिकाओं में कमी होगी वहां जरूरत के मुताबिक नई उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जाएगी। इस तरह पुरानी उत्तर पुस्तिकाओं का सदुपयोग किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों ने रखी उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में अपनी रिपोर्ट बोर्ड को भेज दी है। यूपी बोर्ड में 51,75,883 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। हाई स्कूल में 27,83,742 और इंटरमीडिएट में 23,91,841 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ये थी आज की लास्ट न्यूज। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।